नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस के भूगोल चैप्टर से चैप्टर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। इसके क्या लेके आया हूँ? क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में लेके आया हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मतलब छोटा-सा उत्तर आपको देना है। तो आपको बताना है जो ग्रह हैं और जो तारे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब अंतर क्या है। तो देखिए, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं और इधर जो तारे हैं वो किसी खगोलीय पिंड का चक्कर लगाते हैं। ग्रह का आकार तारों से छोटा होता है, लेकिन इसका आकार जो है तारे का आकार वो बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप चार डिफरेंसेस जो है वो आप बता सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सौर मंडल से क्या समझते हैं। तो देखिए, सौर मंडल के बारे में भी जान लेते हैं। सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का परिवार, फैमिली ऑफ सन। तो सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है, मतलब हेड होता है। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड हो गए, इन सभी से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल का निर्माण आपको समझ में आ गया। शॉर्ट आंसर देना है, ज्यादा बड़े आंसर आपको देना नहीं है। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। ये सूर्य के जो दूरी वाले ग्रह, कौन सा दूरी, कितना दूरी पे है सूर्य से, तो इन ग्रहों का नाम इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, जहां लोग जीवन अपना चलाते हैं। जीवन के अनुकूल यहाँ की वातावरण है। यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ हवा, पानी दोनों मौजूद हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। इतना ही समय इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में भी लगता है। इस कारण से हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही देख पाते हैं। या तो इधर से देख पाते हैं या इधर से देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। तो देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद सभी तत्व जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाशगंगा इत्यादि का सम्मिलित रूप जो है वो ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें ना आपको सही विकल्प चुनना है, सही और गलत विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। गौ जो है इसका सही उत्तर है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आता है। तो आपको बताना है जो पृथ्वी जो है वो सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाया जाता है। गौ जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अगर हम ध्रुव तारे को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि यह उत्तर दिशा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है वो पाए जाते हैं। ख जो है उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है खाली स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ध्यान से देखिए, डैश एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। ध्यान से इसे कॉपी में आप नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपके लिए बेहतर हो सके। अगला प्रश्न है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। इसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी जो प्रणाली होती है उसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है डैश पृथ्वी का सबसे करीब है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब वाले ग्रह या उपग्रह में आप इसको रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वी जो है वो सूर्य का सबसे तीसरा नजदीक ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती। तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता और इसके अलावा इसके पास अपना उष्मा भी नहीं होता।
इस तरह से आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आपके अभ्यास में दिए गए थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।